खुद से महज 10 कदम दूर खड़े उस दहाड़ते शेर को देखकर डॉक्टर उज्जवल और राम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मौत को इतने करीब से देखकर दोनों के पैर जम गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो बस कुछ ही पलों के मेहमान हैं। उस शेर की गूंजती हुई दहाड़ बता रही थी कि वो कितना भूखा और आदमखोर था। उनके बीच महज कुछ कदमों का फासला था और लग रहा था जैसे उसे अपने शिकार की आंखों में डर देखकर मजा आ रहा हो। मालिक, मालिक, हमको नहीं मरना मालिक, हमको नहीं मरना। चुप हो जा राम सिंह, चुप हो जा। मालिक, मालिक नहीं मरना हमको। राम सिंह, भगवान के लिए अभी रोना बंद कर दो। ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। अगर मैं किसी तरह कार के डोर तक पहुंच जाऊं तो मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? कायों का दावत दे रहे हैं मालिक? अरे मैं तो बस कार डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। मालिक, मालिक, भगवान के लिए शांति से खड़े रहने का कोशिश करिए, वरना आप जरा सा हिले और हम दोनों प्रभु को प्यारे हो जाएंगे। अविनाश, अविनाश, उफ, इस लड़के को अलग सदमा लग गया। अविनाश। हाँ जी अंकल। अविनाश, होश में आओ और देखो कार के डोर्स अनलॉक्ड हैं क्या? डोर्स? हाँ अनलॉक्ड है अंकल। अंकल संभाल के। राम सिंह, तुम धीरे से कार की डोर की तरफ बढ़ो, बिल्कुल धीरे से। हाँ 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 हाँ, ठीक है मालिक। हे प्रभु, हे प्रभु। शिट। मालिक, मालिक, अरे दादा, ये तो हम लोगों का ही तरफ बढ़ रहा है। मालिक, अब क्या करें? अरे वो तो आता हुआ मुझे भी दिख रहा है। अरे यही कौन है मालिक? मुझे कैसे पता होगा? ये पगला वगला गया क्या मालिक? ये तो उस शेरवा को अपने तरफ बुला रहा है। अरे ध्यान से देखो राम सिंह, उसके हाथ में जलती हुई मशाल है। जानवर अगर किसी चीज से डरते हैं तो वो है आग। वो शेर को बुला नहीं रहा बल्कि डराना चाह रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी से गाड़ी में बैठिए, जल्दी। राम सिंह, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो। जी जी मालिक। बाप रे। अंकल, काका, आप लोग ठीक तो हैं? और वो मशाल लहराता हुआ आदमी कौन है? पता नहीं बेटा, पर आज अगर हम दोनों जिंदा बच गए तो ये उसी की मेहरबानी होगी। इससे डर नहीं लग रहा क्या? ध्यान से देखो, वो मशाल से उस शेर को डरा रहा है। मालिक, मालिक, वो देखिए, वो शेर तो सही में जंगल में भाग रहा। अरे हाँ काका, इसने तो कमाल कर दिया यार। ये बंदा जो भी है, इन जानवरों से और इस जगह से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ है। हमारी जान आज इसी की बदौलत बची है। इससे तो मिलना पड़ेगा। भाग, भाग यहाँ से। अरे ओ भाई साहब। हाँ हो भाई, रुकना जरा। राम राम भैया। राम 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 भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का भैया, ये तो मेरा फर्ज था। फिर भी भाई, हर कोई अपने फर्ज की तरफ वफादार भी तो नहीं होता। आज अगर तुम नहीं आते तो हमारा तो खेल खत्म ही था। ये जंगली इलाका है साहब, थोड़ी सावधानी तो रखनी ही होगी ना। यहाँ तो एक पल को नजर हटी और शिकारी खुद शिकार हो जाता है। वैसे आप लोग मुसाफिर हैं? ओ हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मैं उज्जवल श्रीवास्तव हूँ, एक लेखक, और वो गाड़ी में मेरा भतीजा अविनाश और रसोईया राम सिंह है। तो लेखक बाबू, आपको शिकार का भी शौक है? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल हम लोग तो अरावली घूमने के लिए आए थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई तो बस यहाँ रुके हुए थे। फिर पता नहीं कहाँ से वो टाइगर आ गया। अच्छा अच्छा, अरावली की चढ़ाई पर आए हैं आप लोग? तब तो इस रास्ते से जाना बेकार है आपका। आगे रास्ते में भारी चट्टान टूट के गिरी है, बहुत जाम लगा है। आपकी गाड़ी ठीक हुई
तो भी आप लोग कम से कम परसों पहुंचेंगे। अरे मतलब लैंडस्लाइड, तब तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे एक रास्ता और है। अच्छा, कौन सा? पर वो जरा टेढ़ा पड़ता है। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं जा पाएंगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं, किसी जानकार का साथ होना जरूरी है। पर आप किस रास्ते की बात कर रहे हैं? झामर के जंगल से जाता हुआ रास्ता। झामर का जंगल? पर ऐसा कोई रास्ता तो जीपीएस पे शो नहीं कर रहा। हाँ, सारी बातें सबको नहीं पता होती साहब। वैसे भी इस रास्ते के बारे में आपको बस यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। आप चाहो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप पहले ही बहुत कर चुके हैं हमारे लिए। आपको और तकलीफ देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तकलीफ की क्या बात है साहब, और वैसे भी ये काम मैंने इंसानियत की खातिर नहीं, पेट की खातिर किया है। मैं गाइड हूँ, रघुवीर नाम है मेरा। ओह अच्छा। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको उस रास्ते से अरावली कैंप तक छोड़ सकता हूँ। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा अपने साथियों से बात कर लूँ। जी जरूर। अरे मालिक, आप लोग कौन बात में लग गए? अरे उसका नाम रघुवीर है, यहीं का लोकल गाइड है। बता रहा है कि आगे लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद हैं। कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे उधर से जाने में। तो अब? उसने एक दूसरा रास्ता बताया है। कह रहा है कि अगर हम चाहें तो वो हमें वहां से ले जा सकता है। तो क्या बोलते हो तुम लोग? पर अंकल, ऐसे किसी अननोन पर ट्रस्ट करना सही रहेगा? ओ कम ऑन अविनाश, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। यहाँ कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? वैसे भी उसने हमारी जान बचाई है, तो मेरे ख्याल से उतना भरोसा तो हम कर ही सकते हैं उस पर। वैसे भी अगर कोई लोकल साथ होगा तो एडवांटेज तो होगा ही। जैसा आप ठीक समझे अंकल। ओके डन। रघुवीर, रघुवीर जी हाँ, हम चलेंगे, चलो। ठीक है साहब, बढ़िया बढ़िया। आगे रास्ता बंद होने से डॉक्टर उज्जवल और उनके साथियों ने बाकी का सफर गाइड रघुवीर यानी रघु के साथ तय करने का फैसला किया। हालांकि रघु का बताया हुआ रास्ता जरा टेढ़ा था और उन तीनों में से किसी ने भी उस रास्ते के बारे में कभी नहीं सुना था, पर फिर भी रघुवीर पर भरोसा करके डॉक्टर उज्जवल और उनके साथी उसके साथ झामर के जंगलों से होकर गुजरने को राजी हो गए। साहब मेरी मानिए तो अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ से आगे हम पैदल चलते हैं। पैदल? पर पैदल कहाँ तक जाएंगे? एक गाड़ी में इतना सामान है, इतना सामान लेके कब तक पैदल चलेंगे? चिंता मत करिए, यहाँ पास ही में मेरा घर है। पहले हम लोग वहाँ चलेंगे, फिर आगे का सफर कब और कैसे तय करना है वहाँ चल के आराम से बैठ के तय करेंगे। ऐसे भी उस शेर से मुलाकात करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़े आराम की जरूरत है। ठीक है राम सिंह, सामान ले लो। रघु सही कह रहा है, गाड़ी यहीं छोड़ देना सही रहेगा। जी मालिक। काका, ये आदमी थोड़ा अजीब नहीं है? पता नहीं इस पर भरोसा करना सही रहेगा भी या नहीं। बात तो तुम सही कह रहे हो अविनाश बाबू, पर तुम चिंता नहीं करो, हम है ना। और इस ससुरा का ही कर लेगा। अरे तुम जानत नहीं हो का, हम अपने गांव में बहुते पहलवानी किए हैं। एक धोबी पछाड़ देंगे और इस ससुरा फड़ से गिरेगा, चारों खाने चित। ओफो काका, आप और आपकी डींगे। चलिए अब। अरे अरे, तुमका ये सब मजाक लगता है? अभी तुमने हमारी पहलवानी देखे कहाँ हो? दिखाएंगे कभी अखाड़े में। वैसे रघु, तुम यहाँ कब से रह रहे? साहब वैसे तो मेरा परिवार यहीं राजस्थान में एक छोटे से गांव बीजापुर से है, पर हमारे घर के मर्द शुरू से ही काम करने के लिए घर से बाहर ही रहे हैं। बस मैं भी वही कर रहा हूँ। अब मेरे पिताजी, ताऊजी और उनके पिताजी सारे गाइड थे। अब वो तो रहे नहीं, एक मैं ही हूँ अब उनके जूते भरने वाला। और आपकी शादी नहीं हुई? नहीं बाबू साहब, ब्याह तो नहीं हुआ है हमारा।
तो यहाँ तुम अकेले रहते हो? जी साहब, फिलहाल तो अकेले ही रहता हूँ। अरे भाई, हमका ही बताई दो कि अभी और कितना दूर चले के पड़ी। हमरा तो दम निकल जाएगा अब। अभी से थक गए क्या? हाँ, जरा तुम ही बैगवा कांधा पर टांग के चलो, तब समझ आ जाई थके कि नहीं। क्या राम सिंह, तुम भी? अरे काका, अगर आपको ज्यादा भारी लग रहा तो लाइए, मुझे दे दीजिए वो बैग भी। अरे ना ना अविनाश बाबू, हम ठीक है। अरे बस बस, मेरा घर यहाँ आगे ही है, पहुंच गए बस हम लोग। लीजिए, आ गया मेरा घर, आइए। क्या बात है, तुम्हारा घर तो बड़ा ही अच्छा है रघु। अरे साहब, छोटा सा गरीब खाना है बस। अब वो तो इस झाड़ जंगल वाले इलाके ने सिर पे छत रखने को मजबूर कर दिया है, वरना हम तो खाना बदोश हैं साहब। हमारा क्या है, जहां शाम हो जाए सो जाओ। आइए साहब, आइए। पर फिर भी काफी अच्छा मेंटेन किया है तुमने अपने घर को। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर के आता हूँ। पानी है हमारे पास। अरे साहब, कब तक शहर का पानी पियोगे? रुकिए, मैं अभी कुएं का शुद्ध पानी लेकर के आता हूँ, बस अभी आया। वैसे ये खाट है बहुत कंफर्टेबल। अंकल, ये रघु कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा। कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहा है ये। ओफो अविनाश, हर चीज उतनी टेढ़ी नहीं होती जितना हम सोचते हैं कि वो है। रिलैक्स। वैसे भी इस ट्रिप का आइडिया तुम्हारा ही था, सो अब जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो बात बात पर स्ट्रेस लेना बंद करो और थोड़ा सराउंडिंग्स को एंजॉय करो। हाँ मालिक, हमको तो बहुत जोर का नींद आवत है। बस हमरा एक ठो जगह बैठने का दे दो जहाँ हम पसर जाएंगे। क्या राम सिंह, तुम भी? ये हमारा अपना घर है क्या जो मैं तुम्हें सोने की जगह दे दूं? 2 पल वेट करो, आने दो रघु को। अरे पर ये लीजिए साहब, कुएं का शुद्ध मीठा पानी लीजिए। थैंक्स। लीजिए साहब, आप भी लीजिए। शुक्रिया रघुवीर, शुक्रिया। वैसे मैं कह रहा था, हम सब काफी थक गए हैं और वैसे भी रात होने को है। तुम जरा हम सबको सोने के लायक कोई जगह बता दो। हाँ हाँ, कोनो अच्छी सी आरामदायक जगह। राम सिंह, चुप। हाँ, तो मैं कह रहा था कोई आराम करने की जगह बता दो, फिर कल फ्रेश होके हम सब आगे की ट्रिप की प्लान करेंगे। जी जी साहब, जरूर। मैं अभी आप लोगों के सोने का बंदोबस्त किए देता हूँ। हाँ, बढ़िया। ये इतने बिस्तर? आपने तो कहा था आप अकेले रहते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा शीट वगैरह क्यों? साहब, आप लोग पहले नहीं हैं जो रघुवीर की इस कुटिया में बसेरा डालने आए हैं। अक्सर लोग जंगलों में खो जाते हैं, ज्यादातर तो वापस मिल नहीं पाते, और किस्मत से अगर मिल गए तो बस हमारा घर ही है उनका रैन बसेरा, और क्या। अरे चिंता मत करिए बाबूजी, शहर वालों जैसे महंगे तो नहीं है ये कंबल, पर नींद इन पर बहुत अच्छी आती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे साहब कह रहे थे आप उनके भतीजे हैं? जी। और आपके माँ बाप, मेरा मतलब वो राजी हो गए आपको इतनी दूर जाने देने के लिए? दरअसल वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे अंकल ही मेरे सब कुछ हैं। ओहो, माफ करना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसका मतलब बहुत करीब हैं आप अपने अंकल के। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे बिना तो उनका गुजारा ही नहीं होता। बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे रघुवीर? रघु बोलिए, छोटा नाम आसान होता है। वैसे भी हम कोई राजा महाराजा तो है नहीं जो इज्जत के साथ पूरा नाम लेंगे आप। ओके रघु, तुम्हारा काम तो बड़ा एक्साइटिंग होता होगा। मतलब लोगों को टूर्स देना, ट्रेकिंग करवाना, काफी रोमांच भरा रहता होगा। अरे काहे का रोमांच बाबूजी, यूं समझिए पेट की खातिर कर रहे हैं बस, वरना किसे शौक है इस खूंखार जंगल में बार बार जाने का। मतलब आपको भी जंगली जानवरों से डर लगता है? बाबूजी, जानवरों से क्या डरना, वो भी उस ऊपर वाले की ही रचना है, और हमारी तरह बेचारे
वो भी अपना पेट पालने को मजबूर हैं। उनसे कैसा डर? जानवर तो तभी हमला करता है जब या तो वो भूखा हो या उसे छेड़ा जाए। तो फिर जानवरों के अलावा क्या खूंखार है इस जंगल में? बाबूजी, झामर के जंगल में सबसे सुरक्षित चीज जानवर ही है। मतलब तो वहां जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी आप पढ़े लिखे लोगों को एक बीमारी है, जब तक कोई चीज अपना वजूद खुद से न साबित कर दे आप लोग उसे मानते नहीं। अरे बिना देखे तो आप लोग भगवान के होने पर भी सवाल उठाते हैं, तो मेरी बातें ऐसे भी समझ में नहीं आएंगी आपको। रघु, तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। कुछ नहीं बाबूजी, रात काफी हो गई है, बिस्तर लगा दिया है, जाइए आराम कर लीजिए। कल जंगल में जाना है ना? और तुम? मैं जरा टहल के आता। इस वक्त? आदत है बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, जाइए आराम कीजिए। अगले दिन का सूरज शायद काफी जल्दी निकल आया था, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो थके हुए थे और जितनी नींद लेने की उन्हें जरूरत थी उतनी शायद मिल न पाई थी। पर वहां की सुबह शहर की उस शोर शराबे वाली सुबह से काफी ज्यादा शांत और सुकून भरी थी। धीमी रफ्तार से बहती ठंडी हवा और बाहर घने पेड़ों से आती चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाहट। काफी जल्दी उठ गए साहब, कहीं मेरी वजह से तो आंख नहीं खुल गई? ना ना, ये तो आदत है। वैसे भी यहाँ सोने थोड़ी आया हूँ। बात तो सही है साहब, पर आपके साथियों को देखकर ऐसा नहीं लगता। हाँ? ये तो सच में घोड़े बेच के सो रहे हैं। वैसे तुम ये लकड़ियां क्यों बांध रहे हो? ये लकड़ियों के गट्ठर तैयार कर रहा हूँ, साथ ले जाने के लिए। साथ ले जाने के लिए? पर क्यों? साहब, लकड़ियां जलाने के काम आएंगी। मैंने पहले से तोड़ के सुखा रखी हैं, क्योंकि जंगल में जो लकड़ियां मिलेंगी वो ओस से भीगी होंगी, जल्दी नहीं जलेंगी। ओह अच्छा। आप हाथ मुंह धो लो, मैं जरा इन्हें बाहर बरामदे में रख देता हूँ। इतने से काम तो हो जाना चाहिए। अब और क्या रह गया है रखने को? अरे रघु। हाँ जी साहब। बाकी बातें तो हो गई, बस पैसों की बात नहीं की हमने। इस काम की कितनी कीमत लोगे वो बताया नहीं तुमने। अरे साहब, कीमत का क्या है, आप लोगों की सुरक्षा की खातिर ही तो जा रहा हूँ। जो समझ में आए दे दीजिएगा। अरे वो सब तो ठीक है, पर फिर भी कुछ तो रेट या फीस होगी तुम्हारी जो तुम बाकी टूरिस्ट से लेते होगे। अब क्या बताऊं साहब, सच कहूं तो अब तो वो भी याद नहीं। मतलब एक अरसा हो गया किसी टूरिस्ट के इस घर में आए हुए। वो तो किस्मत से आप लोगों से मिलना लिखा होगा, इसलिए हो गई मुलाकात। अभी के समय में किसके पास वक्त है इस जंगल में भटकने का? और जो लोग अरावली जाते भी हैं, सारा बंदोबस्त करके, वो क्या कहते हैं उसे, इंटरनेट से कर लेते हैं साहब। हम गाइड्स पुराने ज़रूर हो गए हैं, लेकिन यहाँ की नस नस से वाकिफ़ हैं। और झामर का तो पत्ता पत्ता रघुवीर को जानता है, मेरा दूसरा घर समझ लीजिए। अविनाश भी सब ऑनलाइन ही करना चाहता था, पर मैंने ही कहा खुद से चलेंगे। हालांकि हमारा प्लान था खुद से रास्तों की खोज करना, पर जैसा तुमने कहा किस्मत में लिखा था, सो तुम मिल गए। जी साहब। अरे साहब, आप पैसे वैसे की चिंता मत करो, एक बार सब अच्छे से हो जाए फिर तय कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे भाई, मजदूरी से पहले मेहनताना तय होता है, बाद में नहीं। चलो खैर ठीक है, मैं खुद से तुम्हें पैसे दे दूंगा, कुछ कम लगे तो बता देना, संकोच मत करना। अरे संकोच काहे का मालिक, संकोच से इंसान का पेट नहीं पलता है। हाँ ये भी सही है। अच्छा रघु। जी साहब। कुछ बता सकते हो इस झामर के जंगल के बारे में? मतलब इसके बारे में कभी सुना नहीं है हमने।
साहब, झामर राजस्थान के सबसे गहरे जंगलों में से एक है। इसके लंबे घने पेड़ों के आगे तो सूरज की किरणें भी हार मान जाती हैं। हमेशा अंधेरे से घिरे झामर के बारे में ज्यादातर यहाँ के मूल निवासियों को ही पता है। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं इसके बारे में, इसलिए इसका ज्यादा जिक्र भी नहीं है कहीं। अच्छा, एक बात और रखूं? जी कहिए ना साहब। जंगल है तो जंगल में खतरे भी होंगे, तो ये कैसे खतरों की उम्मीद रखनी चाहिए जाने से पहले? साहब, अब ये तो इस पर है कि आप खतरा किसे मानते हैं। नहीं, मेरा मतलब गुड मॉर्निंग अंकल। अरे अविनाश, उठ गए? जी वो रात में आंख जरा देर से लगी थी, बस उस वजह से देर से खुली नींद। आप लोग क्या बातें कर रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं। वो हम लोग जरा आगे की ट्रिप को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। वैसे राम सिंह अब तक सो रहा है क्या? अरे हाँ, मैं तो उठ के सीधा बाहर चला आया। मैंने तो देखा ही नहीं काका की तरफ। अच्छा, ऐसा क्या? अरे ये आवाज तो राम सिंह की है। अविनाश चलो। आवाज घर के पीछे से आई, जल्दी। राम सिंह, राम सिंह, क्या हुआ? मालिक, मालिक। लग रहा जैसे काका को किसी चीज का सदमा लगा है। इन्हें अंदर ले जाइए। राम सिंह, आओ, उठो उठो। नहीं, कहाँ वो आके। राम सिंह, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? आओ अंदर चलो, उठो। और ये पार्टी, तुम नहाने जा रहे थे क्या? साहब जी, अभी इनसे कुछ पूछना बेकार है। आराम से। आओ, शाबाश, धीरे धीरे। अविनाश, वो बकेट ले लो। जी अंकल। काका संभाल के। साहब, यहाँ कुर्सी पर बिठाइए। आइए आइए। आराम से बैठो। मैं पानी लेकर के आता हूँ, 1 मिनट। काका क्या हुआ? आप बाहर क्यों गए थे? और क्या हुआ, आप नीचे कैसे गिरे? हाँ? अविनाश, आराम से। राम सिंह अभी सदमे में है, इसे रिलैक्स करने दो थोड़ा। पता नहीं क्या हुआ बाहर, जो ये साहब, ये लीजिए, इन्हें पानी पिलाइए। राम सिंह, ये लो, पानी पियो। आराम से, आराम से। क्या हुआ साहब जी? फिर से कोई जानवर तो नहीं देख लिया? जानवर? काका, क्या आपने फिर से शेर को देखा? शेर या कोई और जानवर नहीं रहा हूँ, कुछ और ही था। अजीब सा महक, चंदन जैसा, पर भयानक, बहुत भयानक। वहाँ बाहर पेड़ों के बीच, वहाँ पीछे। काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। चंदन की खुशबू? राम सिंह, तुमने कोई सपना वपना तो नहीं देख लिया? साहब, मुझे लगता है कि इन्हें अभी आराम करना चाहिए। शायद कल वाले हादसे के बाद इन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। हो सकता है। राम सिंह, तुम थोड़ा आराम करो। अविनाश, आओ, हम लोग बाहर चलते हैं। राम सिंह को आराम की जरूरत है। ओके अंकल। आओ राम सिंह, लेट जाओ इधर गद्दे पर। आओ। हाँ, आइए मालिक, बाहर चलते हैं। वो वहाँ। कुछ कहा तुमने राम सिंह? वो बड़ा आग, बहुत डरावना। वहाँ बाहर। क्या आंखें? अंकल, ये काका क्या कह रहे हैं?